हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है हमारा डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लिस्ट किया है और टप्पल किया है। लिस्ट और टप्पल दोनों ही सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब होता है एक ऐसा डेटा टाइप जिस डेटा टाइप में मेरा इंडेक्सिंग किया रहे और वो सीक्वेंस मेंटेन रहे। जैसे कि जब हम लोग लिस्ट या टप्पल किए थे तो लिस्ट हो या टप्पल हो दोनों में ही जब हम लोग किए थे तो उसमें क्या था, उसमें ऐसा था कि हम लोग L इज इक्वल टू जब 10, 20, 30, 80 डाले थे तो यहाँ पर एक इंडेक्स भी डाला गया था। यहाँ पर एक इंडेक्स भी डाला गया था, ठीक है ना। और ये इंडेक्स जो डाला गया था ये इसका पोजीशन फिक्स हो गया था कि ये जो है ये 0 पे 10 है, इसलिए इसको सीक्वेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। डिक्शनरी एक अलग कैटेगरी का है और डिक्शनरी को बोलते हैं हम लोग मैपिंग। इसको मैपिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ भी इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग तो यहाँ भी रहता है, लेकिन यहाँ इंडेक्स के जगह हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स के जगह हम लोग यूज करते हैं की। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इंडेक्स को रिप्लेस कर देते हैं की से, पहला बात। और वैल्यू की जगह तो वैल्यू ही रहता है। तो एक डिक्शनरी बेसिकली है क्या, थोड़ा बता देते हैं कि डिक्शनरी बेसिकली है क्या। तो डिक्शनरी बेसिकली एक मैपिंग डेटा टाइप है। एक ऐसा डेटा टाइप है जो म्यूटेबल है। हाँ, हम लोग पहले भी इस टॉपिक पे बात किए थे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें कि वैल्यू इन प्लेस चेंज हो सकता है। म्यूटेबिलिटी पे और इम्यूटेबिलिटी पे हम लोग लिस्ट और टप्पल वाले वीडियो में एक एग्जांपल बना के दिखाए थे, जिसमें कि मैंने लिस्ट को म्यूटेबल था, मैंने उसमें चेंज किया, फिर मैंने दिखाया कि लिस्ट जो लिस्ट है वही लिस्ट में चेंज हुआ। फिर हमने टप्पल पे सेम काम किया और फिर हमने जब उसको चेंज किया तो हमने बताया कि टप्पल ही चेंज हो गया है। मीन्स भले दोनों का नाम टी ही था, लेकिन दोनों में से एक अपडेटेड था और एक दोनों में से एक का आईडी कुछ और था और एक का आईडी कुछ और था। एक अपडेटेड था, जो नया वाला था वो अपडेटेड था, जो पुराना वाला था वो नॉट अपडेटेड था, और दोनों तो अलग अलग टप्पल था। जब हम लोग म्यूटेबिलिटी का बात करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इन प्लेस चेंज को हम लोग म्यूटेबल करते हैं। वैसा कोई भी डेटा टाइप जिसमें कि हम लोग इन प्लेस चेंज करें, मेमोरी में जहाँ है वहाँ रहते हुए चेंज करें, तो उसको हम लोग म्यूटेबल करते हैं। तो हमारा डिक्शनरी म्यूटेबल है वैल्यू के सेंस में, हाँ, की के सेंस में नहीं, वैल्यू के सेंस में। दूसरा, हमारा डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है। इसके बारे में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। एक्चुअली अब जो डिक्शनरी आते हैं उनको ऑर्डर्ड कहा जाता है, लेकिन जो पहले डिक्शनरी थे उनको अनऑर्डर्ड कहा जाता है। हम लोग अभी भी फॉर सिंप्लिसिटी इसको अनऑर्डर्ड मान के ही चलते हैं। आगे कभी अगर समय मिलेगा तो इस अनऑर्डर और ऑर्डर पे बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ऑन पेपर हम लोग इसको अनऑर्डर मान के चलते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर बन गया है। नेक्स्ट क्या रहा है, ये कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स है। हाँ, डिक्शनरी में जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसको ऐसे कहते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। और की वैल्यू पेयर जब भी कहेंगे तो हम लोग की वैल्यू पेयर को लिखने का एक खास स्टाइल फॉलो करते हैं। इस तरीके से ना लिख के हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि वैल्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो इंग्लिश के हिसाब से सही है, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमारा की वैल्यू पेयर इस तरीके से लिखाता है। तो जब कभी भी हम की वैल्यू पेयर का बात करेंगे तो डिक्शनरी का बात करेंगे। एक डिक्शनरी में क्या होगा, एक डिक्शनरी में पेयर ऑफ ब्रेसेस होगा। इस पेयर ऑफ ब्रेसेस में ऐसे की वैल्यू पेयर्स होंगे और सारे की वैल्यू पेयर्स कॉमा से सेपरेटेड होगा। सारा की वैल्यू पेयर कॉमा से सेपरेटेड होगा। एंड द वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है, जैसा कि यहां पर वैल्यू पेयर्स हम लोग कॉमा से सेपरेट किए हैं, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक बार जाकर देखते हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक बेसिक डिक्शनरी का, जहां पे कि हम लोग माइडिक नाम का एक डिक्शनरी बनाए। यहाँ पर एक की है, उसका एक वैल्यू है, यहाँ दूसरा की है, उसका एक वैल्यू है। और ध्यान ये रखना है कि वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है। वैल्यू की जगह इंटीजर हो सकता है,
स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो की है ना, की के जगह हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप होंगे, की की जगह हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप होंगे। टपल चलेगा, स्ट्रिंग चलेगा, इंटीजर चलेगा, फ्लोट चलेगा, जितने इम्यूटेबल डेटा टाइप है। एक और बात का ध्यान रखना कि वैल्यू जो होगा वो यूनिक नहीं होगा, वैल्यू जो है वो रिपीट भी कर सकता है। जैसे इस की का वैल्यू नेम ए है, इसका वैल्यू 10 है, तो इस की का वैल्यू बी है, इसका भी वैल्यू 10 हो सकता है। तो वैल्यू जो है वो दो की का सेम हो सकता है, लेकिन दो की का भी सेम नहीं हो सकता है। तो की जो है वो हमेशा यूनिक रहेगा, वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एज सच वैल्यू का यूनिक होना या न होने पे कुछ भी नहीं कहा जाता है। लेकिन 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 जब कभी भी हम लोग बात करते हैं की का, तो की हमेशा यूनिक होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो की है वो यूनिक रहेगा, वो इम्यूटेबल रहेगा। हमारा जो वैल्यू है वो यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान के चलते हैं कि उसको हम लोग यूनिक में नहीं काउंट करेंगे। हमारा जो वैल्यू है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो म्यूटेबल है कि वो इम्यूटेबल है। हमारा की हमेशा इम्यूटेबल होगा, ठीक है। हम लोग अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा डिक्शनरी बनाते हैं लाइव, और उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर करके उसको देखते हैं। चलो हम लोग आ जाते हैं डिक्शनरी में, आ जाते हैं लाइव कंपाइलर ना। ये एक मैंने डिक्शनरी बनाया यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा डिक्शनरी है, ठीक है। इस डिक्शनरी में ये मेरा की का पार्ट है, ये मेरा वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इस डिक्शनरी के एक एक एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं वो सीखते हैं, फिर हम लोग मेथड पे आएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हमको रोल का वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर डिक्शनरी का नाम, फिर देंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रखना डिक्शनरी भले ब्रेसेस से क्यों ना बनता हो, टपल भले पैरेंथेसिस से क्यों ना बनता हो, एक्सेस करते समय हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। यहां पर देंगे हम लोग कि इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 को प्रिंट करेगा। एक बार करके देखते हैं हम लोग। ये मेरा 1 दे दिया। अब अगर हम उस रोल को हटा के वहां पर अगर ग्रेड दे देंगे तो जैसे ही ग्रेड देंगे वहां पर A1 प्रिंट करेगा। करके देखते हैं, A1 प्रिंट कर दिया। क्लियर है, मैंने यहां पर ग्रेड दिया, A1 प्रिंट किया, ठीक है। सो ये जो तरीका है, जैसा कि लिस्ट और टपल दोनों में इंडेक्सिंग था, सेम टेक्निक यहां पर डिक्शनरी का भी इंडेक्सिंग है। अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर डिक्शनरी के एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे करेंगे हम, ये तो एक एलिमेंट हुआ ना, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे करेंगे। तो डिक्शनरी के एलिमेंट को प्रिंट करने का सिंपल तरीका है, यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर के इन डिक्शनरी का नाम, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि जब कभी भी हम यहां पर फॉर के इन डिक्शनरी का नाम लिखते हैं तो हमको मिलता क्या है, हमको हमेशा कीज मिलता है। ध्यान रखना। तो अगर हम यहां पर प्रिंट के करेंगे तो हमको की मिलेगा। एक बार करके देखते हैं, रन करो, प्रिंट के। हम लोग बदल के देखेंगे क्या मिल रहा है हम लोग को। देखो सारा कीज मिल गया हमको, है ना, सारा कीज मिल गया हमको। अब एक और काम करते हैं हम लोग। अब हम लोग करते क्या है कि नहीं सर हमको की भी चाहिए और उसका वैल्यू भी चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर डाल देंगे हम लोग के, कैसे हम लोग का की आ जाएगा। देखने में अगर सुंदर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल कोट में कॉलन दे देंगे कि की वैल्यू पेयर में कॉलन दिखेगा, और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। ये मेरा जो है वो डिक्शनरी का नाम है और मेरा की है उसका नाम के है। यहाँ दे के इसको कर देंगे हम लोग बंद। तो मेरा की वैल्यू पेयर की तरह मेरा ये प्रिंट होगा। करके देखते हैं हम लोग, रन करो, देखो आ गया की वैल्यू पेयर। अब बोलोगे नहीं सर हमको एक ही पेज में चाहिए, मतलब एक ही लाइन में चाहिए। वो लाइन वाला करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से एक कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे एंड इज इक्वल टू
ब्लैंक कोड में स्पेस, तो मेरा एक लाइन में आ जाएगा। देखो एक लाइन में आ गया। सो ये एक टेक्निक हुआ जिस टेक्निक से हम डिक्शनरी के वैल्यूज को हम लोग एक्सेस कर पाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए की। नाउ हाँ कैसे, हाँ कॉलम और रोज में भी प्रिंट कर सकता है, लेकिन कॉलम और रोज में प्रिंट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर वैसा कोड लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब इसके पास कोई टेक्निक नहीं है जिसमें कि कॉलम और रोज में आ जाए। अगर वो चीज़ करना है तो उसके लिए हम लोग को लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मेथड कर लेते हैं, फिर जितने भी अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं और इस तरीके से क्वेरी है सब हम लोग डील करेंगे। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि नॉर्मली ये चीज़ कैसे जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर आप डिक्शनरी तो बना लिया, अब हमको डिक्शनरी में वैल्यूज बदलना है, हमको डिक्शनरी में वैल्यूज ऐड करना है। तो जैसे सर हम आप तो रोल नंबर 1 दिए थे ना, हमको रोल नंबर 1 नहीं चाहिए, वो अब रोल नंबर बदल गया, अब वो रोल नंबर 5 हो गया, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में जिसमें अपडेट करना है तो रोल में अपडेट करना है, रोल में अपडेट करके कितना करना है, तो रोल में अपडेट करके हमको इसको 5 करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टूडेंट रोल इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये मेरा 5 हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, देखो आ गया, अपडेट हो गया। आप बोलोगे नहीं सर अब आप रोल नंबर दे दिए, नेम दे दिए, एज दे दिए, ग्रेड दे दिए, अब परसेंटेज छोड़ दिए, तो चलो परसेंटेज ऐड करते हैं। परसेंटेज कैसे ऐड करेंगे? लिखेंगे हम लोग डिक्शनरी का नाम, जो नया की है उस नया की को डालेंगे, उसके बाद हम लोग वहां पर परसेंटेज डाल लेंगे, जैसे हमने 97.5% डाला। अब ये मेरा डिक्शनरी में अप टू डेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोबारा रन करते हैं। जब हम दोबारा रन करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? इस अपडेटेड वैल्यू के साथ डिक्शनरी बन जाएगा, इजी, ठीक है। अब अगर तुमको कि कोई एक वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है, हम लोग कैसे डिलीट करेंगे? मान लो कि मैंने यहाँ पर जो एज डाला, ये एज मुझे नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर DEL, फिर लिखेंगे STUD, फिर लिखेंगे यहाँ पर एज। अब देखते हैं कि क्या देता है ये, रन करके देखा जाए। हाँ, देन प्रिंट STUD, देखो एज हट गया यहां से। अब एक और काम करते हैं, हम उनको डिलीट करने की कोशिश करते हो जो नहीं है, तो क्या एरर देगा? तो मान लो मेरे पास यहाँ पर रोल नंबर है, नेम है, एज है, ग्रेड है, परसेंटेज है, मेरे पास यहाँ पर फोन नंबर नहीं है, उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग डिलीट स्टूडेंट और यहाँ पर एज हटा के कर देते हैं फोन, ठीक है। अब एरर को देखा जाए, इस सब चीज को याद रखना है, हाँ, क्योंकि पाइथन में ना अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला मेथड रन किया तो वो एरर क्या देगा, वो है ना, आउटपुट क्या देगा वो तो है ही, लेकिन एरर क्या देगा? तो ध्यान रखना, इस एरर का नाम है की एरर। जब हम ऐसे डिक्शनरी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं जिसका की अवेलेबल नहीं है तो उसको की एरर कहते हैं, और जब हम ऐसे नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं जो नाम नहीं है तो उसको नेम एरर कहते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो ए नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं मेरे पास प्रोग्राम में, और हम उस ए नाम के वेरिएबल में कुछ करना चाहते हैं, उसको मल्टीप्लाई में यूज करना चाहते हैं, तो वो नेम एरर देगा। हम ऐसा इंडेक्स करना चाहते हैं जो नहीं है तो वो इंडेक्स एरर देगा या आउट ऑफ इंडेक्स एरर देगा। उसी तरीके से जब हम इस फोन को डिलीट कर रहे हैं, फोन या नहीं है, तो वो क्या एरर देगा? वो की एरर देगा। क्या देगा? वो की एरर देगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा मेथड्स को थोड़ा देख लेते हैं। जो सबसे पहला मेथड है, हम हर अपने वीडियो में बताया लेन, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, लिस्ट का, टपल का, स्ट्रिंग का, सेट का, यहां पे भी वो बताएगा, लेकिन यहां पर की और वैल्यू मिला के 1 काउंट करेगा, ठीक है। यहां पे जो है वो की और वैल्यू मिला के 1 काउंट करेगा। मतलब अगर हम यहां पर लिखते हैं लेन और ब्रैकेट में दे देते हैं STUD और इसको प्रिंट करते हैं, तो क्या प्रिंट करेगा? ये 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। 10 नहीं प्रिंट करेगा। रन करो। 4, अच्छा हम लोग डिलीट कर दिए थे ना, हाँ हम लोग का ना यहाँ पर डिलीट हो गया था, ठीक है।
हाँ नहीं, एक सेकंड, इससे पहले डिक्शनरी प्रिंट कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे जस्ट ऊपर मेरा डिक्शनरी प्रिंट कर दो कि मेरा लेटेस्ट डिक्शनरी का वैल्यू क्या है। प्रिंट, हाँ STUD। तो मेरा लेटेस्ट डिक्शनरी का वैल्यू क्या है? मेरा लेटेस्ट डिक्शनरी का 1 1 2 3 4। एज हमने डिलीट कर दिया था, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे हैं वो 4 है, 8 नहीं है। हाँ, ऐसे मत गिनना कि सर एक की है एक वैल्यू है, एक की है एक वैल्यू है, एक की है एक वैल्यू है, ऐसे नहीं, की वैल्यू 1 है, वो दोनों मिला के 1 काउंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मेथड देखते हैं, फिर हम लोग कोड पे आते हैं वापस। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। सी, इसके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि ये की वैल्यू पेयर्स पे काम करता है। हम अगर की देंगे तो वो वाला की का वैल्यू ये आउटपुट कर देगा, अगेन यहाँ पे भी सेम कर देगा। नेक्स्ट, हाँ हम लोगों ने पहले ही बोला था ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब इसमें वैल्यू अपडेट किया जा सकता है। ये मैंने अभी करके दिखा दिया कि हम जो है वो एक न्यू की वैल्यू पेयर को ऐड भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को हम अपडेट भी कर सकते हैं, और हम लोग की वैल्यू पेयर को हम लोग जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी तीनों दिखाया। नया ऐड किया परसेंटेज, दूसरा क्या किया हमने रोल नंबर को चेंज किया 1 से 5। ये वाला मेथड में क्या किया था, एक नया परसेंटेज की वैल्यू पेयर को ऐड किया था। यहाँ पे क्या किया था, रोल नंबर 1 था उसको मैंने 5 बनाया, और यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हम लोग एज को डिलीट किया। तो ये तीनों फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा चुके हैं। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार कोड को दिखा दिया जाए। हम ये तीनों का कोड दिखा देते हैं कि कहाँ पे हम लोग किए थे। हम लोग ने सबसे पहले, हाँ एक सेकेंड, हम लोगों ने सबसे पहले एक नया ऐड किया, ये था अपडेट, है ना, अपडेटिंग द वैल्यू, ये हुआ अपडेट वाला। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद था ऐड करने वाला, तो ये ऐड था, ये परसेंटेज को ऐड किया था। और जो तीसरा था डिलीट वाला, वो हमारा यहाँ पे है। हाँ ठीक है, ये वाला जो हमने यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट फोन, एरर दिखाने के लिए किए थे, एक्चुअल वाला में था स्टूडेंट और यहाँ था एज, इसको हमने डिलीट किया था और इसको इस तरीके से हमने लिखा था। क्लियर है? तो ये तीनों टेक्निक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे मेथड्स में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये कीज है, ये वैल्यूज हैं और ये आइटम्स हैं। समझ लो मेरा बात पहले ध्यान से। कीज लगाते हैं तो उस डिक्शनरी का सारा कीज ये रिटर्न कर देता है। अगर हम वैल्यूज लगाते हैं तो उस डिक्शनरी का सारा वैल्यूज रिटर्न कर देता है। अगर हम आइटम्स लगाते हैं तो उस डिक्शनरी का सारा की वैल्यू पेयर्स हम लोग को रिटर्न करता है। हम लोग एक एक करके तीनों देखते हैं और समझते हैं कि इसका रिटर्न टाइप भी क्या है। एक बार आ जाओ, कोड पे आ जाओ। हम अगर यहां पर लिखते हैं, प्रिंट std डॉट कीज, इसको ध्यान दिया जाए, रन। देखो यहां पर क्या दिया, इट रिटर्न्स अ लिस्ट हैविंग द कीज separated by comma, having the keys separated by comma. It returns the list having the keys separated by comma. इसका डेटा टाइप को अगर हम लोग देखें तो क्या मिलता है, इसी में टाइप लगा दो, इसी में स्टूडेंट की से पहले टाइप लगा दो, तो हमको डेटा टाइप क्या मिल रहा है वो भी पता चल जाएगा। हाँ, और इसको बंद करो तो हमको डेटा टाइप भी पता चल जाएगा। देखो इसका डेटा टाइप है dict_keys। तो कीज मेथड क्या रिटर्न करेगा, कीज मेथड उस डिक्शनरी के अंदर जितने कीज है सबको एक लिस्ट की तरह रिटर्न करेगा, जो कि डिक्ट कीज नाम के डेटा टाइप में होल्डेड रहेगा। अगेन अब हम लोग यहां से कीज हटा के एक बार वैल्यूज लगा के देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग कीज हटा के और यहां से टाइप हटाना पड़ेगा। हाँ, अब हम लोग इसको एक बार रन करते हैं। जब हम लोग इसको रन करेंगे तो हमको सारा वैल्यूज मिल जाएगा एक लिस्ट में। ठीक है, सारा वैल्यूज, रोल की जगह रोल का वैल्यूज, नेम की जगह नेम का वैल्यू, एंड ग्रेड की जगह ग्रेड का वैल्यू, जो मेरे पास वैल्यू है। अब अगर हम इसका डेटा टाइप भी एक बार करके देखते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, हाँ तो ये दे देगा डिक्ट वैल्यूज, मतलब रिटर्न तो लिस्ट के फॉर्मेट में कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल उसका डेटा टाइप, ऑफिशियल डेटा टाइप वो है dict.values, dict_values।
उसी तरीके से डिक्ट अंडरस्कोर कीज, इससे पहले वो रिटर्न किया था। आइटम्स क्या रिटर्न करेगा? की और वैल्यू दोनों का पेयर रिटर्न करेगा, ठीक है, इन अ टप्पल सेपरेटेड बाय कॉमा। देखते हैं यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज हटा के यहां पर आइटम्स लगाते हैं। अब देखते हैं कि क्या देगा ये। देखो मैंने क्या बोला था, इट विल रिटर्न अ लिस्ट of tuple separated by comma and the tuple will contain key comma value, key comma value, key comma value, key comma value। हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम कीज लगाएंगे इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज सेपरेटेड बाय कॉमा। जब भी हम वैल्यूज लगाएंगे इट विल रिटर्न ऑल द वैल्यूज इन अ लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। जब कभी हम आइटम्स लगाएंगे इट विल रिटर्न अ टप्पल हैविंग की कॉमा वैल्यू separated by all the pairs, means all the key value pair in a dictionary will be in a tuple separated by comma. One will have the key, other will have the value, and all are separated by comma, just like this, just like this. This will have a list, यहाँ पर एक लिस्ट रहेगा जिसमें टपल्स रहेगा, टपल्स में की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू ऐसा रहेगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सा फिर से अपने सिस्टम पे आते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ठीक है, सिमिलर टू लिस्ट comparisons you can also use dictionary comparisons to create dictionaries in a concise manner। देखो इस तरीके से हम डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला फॉर x इन रेंज 0 to 5। इसका मतलब क्या निकला? x का क्या क्या वैल्यू होगा? x का वैल्यू 0 1 2 3 4, ये 4 को वैल्यूज आएगा। वो वैल्यूज कहां जा रहा है? x पे जा रहा है। तो पहला की बना 0, देन अ कॉलन, देन 0 into 0 कितना होता है? 0, इसलिए पहला की वैल्यू पे 0 0 का हुआ। फिर वैल्यू मिला हमको 1, तो यहां आ जाएगा 1 कॉलन, ठीक है, 1 कॉलन, और 1 into 1 कितना होता है? 1, इसलिए यहां पर आ जाएगा 1। अब चेंज हो जाएगा। अब सेकंड आता है मेरा 2, तो मेरा की का वैल्यू हो गया 2 कॉलन। अब ये क्या हो गया? 2 into 2 दैट इज 4। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग थोड़ा सा रन करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या जनरेट कर रहा है। आ जाओ कंपाइलर में, जुपिटर में। प्रिंट स्क्वायर्स, हाँ प्रिंट रन। सी क्या बोले थे हम? या x का क्या क्या वैल्यू जा रहा था? 0 1 2 3 4, तो इतना सारा की होगा। पहला की 0, फिर की 1, फिर की 2, फिर 3, फिर 4, है ना? कीज हो गया। नाउ वैल्यूज क्या हो रहा है? x इंटू एक्स हो रहा है वैल्यूज। तो 0 into 0 0, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, and 4 into 4 16। सो इस तरीके से हम ऑटोमेटेड टेक्निक से एक साथ में की वैल्यू पेयर के साथ डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने कंटेंट में। हाँ फिर क्या है? हाँ, व्हाट इज दिस? डिफॉल्ट वैल्यूज विद गेट एंड सेट डिफॉल्ट। द गेट मेथड अलाउ यू टू रिट्राइव द वैल्यू for a given key and it allow you to specify a default value if the key is not found। इसका मतलब क्या निकला कि हम get मेथड का यूज करके किसी भी की का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला बात, अगर उसका वैल्यू वो की नहीं है तो उसमें एरर मैसेज क्या आएगा वो भी हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। करके देखते हैं। कोड में आओ, कोड में आओ। Here you will write this will be my dict will be replaced by stud, non-existing key will be replaced by say section sec, and this default value will not be there। default value बताओ, हाँ सब बताओ, कॉमा बताओ, हाँ, and then print this one। so सबसे पहले नहीं, नॉट इन डबल कोड, नॉट इन डबल कोड,
डबल कोट में नहीं, वैल्यू, हाँ, एंड देन प्रिंट सी, एससीसी बोल के कुछ नहीं है, सो व्हाट आई गेट, नन। अब एक काम करते हैं, जो है वो लिखते हैं, एससीसी को हटा के वहां पर डाल दो रोल, देखो रोल नंबर 5 दे दिया। अब उसको रोल हटा के नेम डाल के देखते, वो भी है, उसका वैल्यू एबीसी है, एक बार प्रिंट करो नेम एंड प्रिंट द वैल्यू एबीसी। नाउ अब हम क्या चाहते हैं ना कि कस्टम मैसेज आए, तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर अभी भी एससीसी डालेंगे, है नहीं, वहां नहीं, यहां पर एससीसी डालेंगे, ये एससीसी नहीं है तो नन एरर आ रहा था, अब नहीं आएगा, कॉमा कॉमा, हाँ, और यहां पर दे देंगे की डज नॉट एग्जिस्ट, ये मेरा कस्टमाइज एरर मैसेज है, की डज नॉट डी की डज नॉट एग्जिस्ट। रन करते हैं हम लोग इसको, सी आ गया। सो गेट से क्या मिला हमको, गेट से हमको कस्टमाइज एरर मैसेज मिला, और गेट का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर हम ऐसे निकालते जो हम पहले निकाल रहे थे, अगर हम ऐसे निकालते जो पहले निकाल रहे थे, तो इससे खाली एरर मैसेज देके छोड़ देगा, कस्टमाइज एरर मैसेज नहीं देगा। ये यूज करेंगे गेट ना, तो एक कस्टमाइज एरर मैसेज देगा, हम जैसा चाहते हैं वैसा एरर मैसेज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, नेक्स्ट वन, हाँ, दिस इज सेट डिफॉल्ट, इसको समझो क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए की इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग सेट डिफॉल्ट लगाते हैं तो अगर किसी की में वैल्यू नहीं है तो उसमें हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। ये एकदम बेसिक टाइप का है, इसलिए हम लोग नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये है रिमूव का एक टेक्निक हम लोग कर चुके हैं, वो टेक्निक था DEL। दूसरा टेक्निक है बाय द यूज ऑफ पॉप मेथड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लिस्ट एंड द सेम इज एप्लीकेबल हियर। लिस्ट में क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर इंडेक्स दे देते थे, और नहीं देते तो लास्ट वाला पॉप होता था। यहाँ की देना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ लास्ट है ही नहीं, क्योंकि पहले बोले थे कि हम लोग इसको अनऑर्डर्ड मान के चल रहे हैं। अरे लास्ट तब होगा ना जब फर्स्ट होगा, और फर्स्ट और लास्ट कब होगा, जब ऑर्डर्ड होगा। तो हम ऑर्डर्ड मान ही नहीं रहे तो फर्स्ट और लास्ट का तो किस्सा ही नहीं है। सो यहाँ पे हमको की देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो की देंगे, अगर वो की है तो उसको वो पॉप कर देगा, वैल्यू रिटर्न करेगा और उस वैल्यू को डिलीट कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो वो एरर मैसेज को प्रिंट करेगा। हम लोग एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द कोड, उसको छोड़ दो, कम टू द कोड, हाँ, राइट हियर वैल्यू इज इक्वल टू std dot pop, then pair of parentheses you write roll, single quote or double quote, anything. In the next line write print value, and then in the next line write print std. Now let's see कि हो क्या रहा है, इसको रन करो। हाँ, see, roll is being popped, the value is 5 and it is being deleted from the dictionary. Now ऐसा को डिलीट करते ना जो नहीं है, देखते क्या करता है वो। यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सेक्शन दे देते हैं, रोल हटा के SEC दे देते हैं, नहीं, हाँ, SEC and see what is actually happening, क्या हो रहा है। आ जाओ नीचे आओ, see, remember again, की एरर, ठीक है ना, क्या एरर है, की एरर। अब हम कॉमा देके कुछ और लिखने का कोशिश करते हैं, कॉमा दो एंड देन राइट की डज नॉट एग्जिस्ट एंड देन एग्जीक्यूट। सी, समझ आया। सो अगर हम पॉप में कुछ नहीं लिखते हैं तो डिफॉल्ट डिक्शनरी का एरर प्रिंट होगा, और अगर हम पॉप में मैसेज देते हैं तो जो मैसेज देते हैं वो मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, अच्छा, अगेन वी हैव अ मर्ज मेथड। मर्ज क्या करता है, अपडेट। मर्ज हम लोग अपडेट से करते हैं, ठीक है। अपडेट का मतलब क्या है, ठीक है, अपडेट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग को अपडेट करना है, दैट इज, मान लो कि मेरे पास एक डिक्शनरी है, D1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू A का 1 और B का 2,
और मेरे पास दूसरा है D2 इज इक्वल टू A का 10 और A का 10 और C का 20, ठीक है। अगर हम लिखते हैं D1 डॉट अपडेट D2, ठीक है, हम लिखते हैं D1 डॉट अपडेट D2, ठीक है। क्या लिखते हैं? D1 डॉट अपडेट D2। तो क्या होगा, D2 का वैल्यू से D1 अपडेट हो जाएगा। मतलब इसका क्या निकलेगा, D1 में क्या क्या रहेगा, D1 में मेरे पास A का यहां 10 A है, A का यहां 1 है और A का यहां 10 है। तो क्या होगा, D2 वाला वैल्यू से D1 अपडेट हो जाएगा, मतलब A का लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। B का जो वैल्यू था वो अनटच रहेगा, B का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और C का वैल्यू D2 वाला से अपडेट हो जाएगा। मतलब इसका ये निकला कि D1 डॉट D2 करेंगे तो क्या होगा, D1 का सारा वैल्यूज रह जाएगा, D2 का सारा वैल्यूज रह जाएगा, और D1 और D2 का जो कॉमन वैल्यू है उसमें D2 वाला वैल्यू अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाते हैं, इसको रन करके देखते हैं। हाँ, राइट, D2 इज इक्वल टू, हाँ, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट ए सिंगल कोट, हाँ, देन कॉमा, हाँ, C सिंगल कोट कॉलन, हाँ, देन D1 डॉट अपडेट D2, then in the next line print D1, then run. Come to the output. See, A1 is being updated by A10, B remains the same and C remains the same. So this is the way to update. This is the way to merge two dictionary also. मर्ज बोल के कोई मेथड नहीं है यहाँ पे हम लोग अपडेट से ही मर्ज करते हैं। D1 में D2 वाला को दोबारा से हम लोग डाल देते हैं, उसी को हम लोग मर्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ओके। सो द वन थिंग, ये वाला क्या बच गया हम लोग का, ये था कि दोनों डिक्शनरी को कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों डिक्शनरी को यहां पर कंपेयर कैसे करेंगे, इफ दे हैव द सेम की वैल्यू पेयर रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर। मतलब उनका की वैल्यू पेयर सेम होना चाहिए। जैसे देखो, यहां भी ए की है और 1 वैल्यू है, यहां भी ए की है और 1 वैल्यू है, ऑर्डरिंग दोनों का अलग अलग है, या फर्स्ट पोजीशन में या सेकंड पोजीशन में, या सेकंड पोजीशन में या फर्स्ट पोजीशन में, फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर से मतलब नहीं है। वो की वैल्यू पेयर अगर दोनों डिक्शनरी में है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल, और इसीलिए इसका आउटपुट आएगा ट्रू। सो यहां पर तक हम लोग किए हैं डिक्शनरी, यहां पर हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक्स।